आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। सोमवार को उदया तिथि में शारदीय नवरात्र भोर की मंगला आरती से प्रारंभ हो गए। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पापनाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजयमान रहा। एक रिपोर्ट। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भगीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र व विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए विंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। घर के ईशान कोण में कलश स्थापना के साथ ही माता भक्त साधना में जुट गए हैं। 8 दिन मां दुर्गा मन वचन कर्म सहित शरीर के 9 द्वार से भी मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। भक्त को जिस जिस वस्तुओं की जरूरत होती है वह सभी माता रानी प्रदान करती हैं। विद्वान आचार्य बताते हैं समूचे ब्रह्मांड में इससे आज के दिन साधक के मूलधार चक्र का जागरण होता है। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती हैं। नवरात्र पर विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आते रहेंगे। आज नवरात्र शुरू हो गया। आज नवरात्र प्रथम दिन है। किस रूप में मां की पूजा की जाएगी और क्या विधि है पूजा की? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ जगदम्बा आदिशक्ति का ये जो नवरात्र का प्रथम दिवस है वो माँ शैलपुत्री का है। प्रथमम शैलपुत्री च। शैलपुत्री यानी बैल पर सवारी करने वाली, 2 भुजाओं वाली, हाथ में त्रिशूल लिए और हाथ में पुष्प लिए बड़ी सुंदर स्वरूप जगदम्बा का है। माँ को चूंकि बैल प्रिय है इसलिए माँ को गाय भी प्रिय है। तो गाय से मिश्रित संबंधित गाय का दूध या गाय से उत्पन्न प्राप्त हुआ घी माँ को भोग लगाकर उस भोग को प्रसाद स्वरूप पाने वाला आरोग्यता होता है एवं सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। विंध्याचल में नवरात्र चल रहा है। ऐसे में किस रूप में माँ कैसे दर्शन दें और कैसे उन लोगों को भला होगा भक्तों को? देखिए, नवरात्रि में हम लोग मानते हैं कि माँ अपने ध्वज पर विराजमान होती है। जो श्रद्धालुगण भीड़ के रहते अगर बहुत अच्छा दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो दूर से भी यदि माँ के मंदिर के बाहर से भी ध्वज का दर्शन कर रहे हैं तो मानिए माँ का वो साक्षात्कार दर्शन पा रहे हैं। साथ में जो श्रद्धालु माँ के सीढ़ी को छूते हैं उनकी 7 पीढ़ी तक तर जाती है, ऐसा यहाँ की मानना है। साथ में यदि आप मान लीजिए विंध्याचल धाम नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर में या मोबाइल के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा माँ का आरती देखें, माँ का दर्शन फोटो के द्वारा करें, वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको यहाँ का प्राप्त होगा। नवरात्रि में घर में माँ का प्रतिमा रख के अखंड ज्योति जलावें, माँ का भजन करें, कीर्तन करें, माँ के नाम का जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो, ऐसा भजन करें, वही फल प्राप्त होगा जो आपको तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जय माँ विंध्यवासिनी।